मीडिया के भाइयों को बताना चाहते हैं। अफसोस आज जो ओसामा साहब को पूर्व की जो घटना हुई सीवान में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, घटना हुई, उस घटने में भी मीडिया के लोगों ने तिल का ताल बना दिया। आज की जो वर्तमान की घटना हुई उसमें भी तिल का ताल बना दिया। मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के लोगों को, जब सांसद शहाबुद्दीन साहब के परिवार पे गोली चली प्रतापपुर में, कहाँ आप थे? लोग ये भी कह रहे हैं और चौक चौराहे पे ये भी बात हो रहा है कि पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का परिवार बहुत ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा उनके चाहने वाले लोग पूरे बिहार में बढ़ते जा रहे हैं। इसके वजह से जो विपक्षी हैं वो घबराए हुए हैं और साजिश के तहत ओसामा साहब को तरह तरह से फंसाया जा रहा है। उस वक्त सच्चाई को क्यों नहीं दिखाने का काम किया? मीडिया के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय में मार देने का काम किया गया, कहाँ मीडिया के लोग थे उस वक्त? क्यों नहीं सच्चाई दिखाया कि कौन मारने वाले थे, किनकी साजिश थी? खड़े होते तो FIR होता था। आज ओसामा साहब पर भी वही है, और तब शहाबुद्दीन साहब पर निखार हुआ, तब शहाबुद्दीन साहब मजबूत हुए। आज वही ओसामा साहब, मैं क्यों FIR या हमारे समर्थक ओसामा साहब के FIR या ओसामा साहब का परिवार क्यों FIR करेगा? जो विरोधी हमें हमारे नेता को अपराधी कहते थे, जो विरोधी हमारे नेता को हत्यारा कहते थे, आज वही विरोधी उसी के नाम पे 10 साल सांसद रहे। आज सच्चाई सामने आ गई। वही आज विरोधी हमारे परिवार के लोगों की तारीफ कर रहे हैं। कल तक मैं इसी सीवान के धरती पे मैं बता देना चाहता हूँ कि कल तक ओम प्रकाश यादव जी का बात कर रहे हैं। जो भी हो, तो जो भी होगा तो क्या मतलब? कल बिल्कुल ओम प्रकाश जी हैं। ओम प्रकाश जी तक, कल तक का नाम है ओम प्रकाश भाई, कल तक हमारे नेता को अपराधी कहते थे। क्या आप बी फार्मा चाहते हैं तो अब आपको भोपाल, दिल्ली, जयपुर, आगरा जाने की ज़रूरत नहीं है। अब चंपारण कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो आपके मोतिहारी में है, आपके सपनों को करेगा पूरा। तो एडमिशन ओपन है, एडमिशन ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल छूट दिया जा रहा है, डिस्काउंट चल रहा है एडमिशन पे। तो जो भी इंटरेस्टेड है, इस तरह के जो भी स्टूडेंट है, बी फार्मा और डी फार्मा करना चाहते हैं तो चंपारण कॉलेज ऑफ फार्मेसी से कर सकते हैं। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। आज के चैनल पर आप सबका स्वागत है। कितना आसान होता है किसी को बदनाम कर देना। मामला कुछ और हो, मामला में कोई और हो और FIR में किसी और का नाम दे देना। ये परंपरा अब से नहीं, विरासत से चलते आ रहा है कि जब भी कोई इंसिडेंट, कोई कांड, कोई घटना घटती है तो रियल में होता कोई और है और पहले का खुन्नस, विरासत का खुन्नस किसी पे निकाल दिया जाता है, यानी FIR किसी और के नाम से हो जाता है। 2 दिनों से न्यूज़ बहुत चर्चे में है कि पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा साहब पर FIR हुआ है, जबकि उनके परिवार वालों को कहना था कि मोतिहारी में जिस टाइम ये घटना घट रही थी, जब ये इंसिडेंट हो रहा था, उस टाइम ओसामा साहब दिल्ली के किसी होटल में थे। उसके बावजूद भी FIR में नाम आना, वाकई आप समझ सकते हैं कि ये किधर जा रहा है और क्या हो रहा है। मीनी नेताजी हैं एहतेसामुल हक, पूर्व जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 18 बढ़रिया, अपनी बात रखते हैं, समर्थक हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के दीवाने, चाहने वाले उनके साथ थे। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब इनको बहुत मानते थे। समझने की कोशिश करेंगे। जी नेताजी, स्वागत है हमारे चैनल पर। नदीम साहब, आपके अलग अंदाज चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत है और कामना करते हैं कि आपका चैनल जो आज बिहार की बुलंदियों पे है, आने वाले समय में देश की बुलंदियों पे आपका चैनल जाए और जो देश में सच्चाई, जो विकास की बात होती है, सच्चाई की बात होती है या देश को आगे बढ़ाने की दिशा की बात होती है, मुझे लगता है कि उसमें चौथा स्तंभ में आपका चैनल नंबर 1 है, जो सही दिखाता है। इसलिए आप मुबारकबाद के काबिल हैं और आपकी लंबी उम्र हो कि आप इसी तरह अपने काम में बढ़ते रहें। जी जी, किस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं आप शायद समझ गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपका इस पर क्या विचार है? देखिए, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो सीवान के आन और बान और शान थे और हैं और रहेंगे।
जो बिहार के आन बान शान थे और हैं और रहेंगे, उनके परिवार को बदनाम करने की जो साजिश पूरे बिहार में, पूरे देश में चल रही है। शायद आपको याद होगा कि जब जब सांसद शहाबुद्दीन साहब की लोकप्रियता इस देश में, इस दुनिया में बढ़ रही थी, तब तब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को साजिश के तहत उन पर FIR हो रहे थे, उनको फंसाने का काम किया जा रहा था। आज डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब हमारे बीच नहीं रहे, एक दिखावे के लिए हमारे बीच वो नहीं है। मरना सबको है, वो आज हमारे बीच नहीं, मगर उनकी यादें, उनकी सोच, उनका काम, उनकी नीति, उनका सिद्धांत, उनका विचारधारा, उनकी आइडियल, ये सारे लोगों के बीच में जिंदा है। इससे मैं कहूँगा कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का शरीर मिट्टी में दफन हो चुका है, मगर आज भी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जीवित है, जिंदा है। और जब तक ये आसमान, जब तक ये धरती, जब तक ये कायनात जिंदा रहेगा, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की जो विचारधारा है ये जिंदा रहेगी। और तब विरोधी उनके परिवार को कोई ना कोई साजिश के तहत फंसाने का काम करेंगे। मगर तो उनके में कौन है? आपसी विवाद था, कहा जा रहा है कि यहाँ से लोग गए थे, ओसामा साहब भी गए थे, कार्बाइन से फायरिंग किए हैं, वहाँ जाके बोलते हैं कि हम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बेटे हैं, तुम मुझे पहचानते हो। साजिश का परिणाम है, साजिश है। हम तो कहते हैं कि साजिश है। ओसामा साहब है ये नहीं है, दिल्ली है। हम तो कहते हैं कि जांच करे, CBI जांच करे। हम तो कहते हैं कि जांच होनी चाहिए। हम मांग करते हैं बिहार सरकार से कि जांच होनी चाहिए। ओसामा साहब दिल्ली हैं भाई। जब सीवान में मुर्गी का एक्सीडेंट हो जाता था, मुर्गी मरती थी तो शहाबुद्दीन साहब का नाम आता था। जब कोई पी के गिर जाता था, वो मर जाता था, तब भी शहाबुद्दीन साहब का नाम। आज शहाबुद्दीन साहब नहीं है, आज शहाबुद्दीन साहब के बेटे हैं। वही काम हो रहा है कि ओसामा साहब दिल्ली हैं। क्या ओसामा साहब जीन हैं? ओसामा साहब क्या काना में प्रेत हैं कि दिल्ली से उड़ के और आए और काना में वहाँ के लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है जो सीवान के हैं? ठीक है, मैं गिरफ्तारी के बारे में नहीं जानता हूँ। हो सकता है कि किसी को कहाँ का आदमी हो, नहीं हो, क्या है, उसको गिरफ्तार करके साजिश के तहत सांसद साहब के परिवार को बदनाम करने की है। मगर ओसामा साहब को जो ये बदनाम किया जा रहा है, इसकी घोर हम निंदा करते हैं, हम इसका विरोध जताते हैं। और वैसे लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं कि अपनी मर्यादा में, अपने हद में रहें। बार बार ओसामा साहब के नाम को घसीटने का प्रयास मत करें, नहीं तो जन आंदोलन पूरे राज्य में खड़ा हो जाएगा। आपसी पारिवारिक विवाद है, तो रिश्तेदार हैं ओसामा साहब के, जो बहनोई हैं ओसामा साहब के, जो क्या नाम है, रिश्तेदार हैं, भाई भाई के झगड़े में ओसामा साहब क्यों जाएंगे? आप उन लोगों को नहीं पता है, जो लोग ओसामा साहब को बदनाम कर रहे हैं, कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने अपने जीवन में हमेशा न्याय किया है। चाहे उनका सगा हो, चाहे संबंधी हो, चाहे अपना हो, जो सत्य है वो सत्य है। ओसामा साहब ऐसा काम, उनके पुत्र है, कभी नहीं करेंगे कि वो अपने परिवार के रिश्तेदार की यहाँ जाके इस तरह की काम करेंगे। हक और इंसाफ की बात करने वाले ओसामा साहब कभी भी हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे, कार्बाइन का प्रयोग नहीं करेंगे। ओसामा साहब को बदनाम करने की, ओसामा साहब के परिवार को बदनाम करने की ये साजिश चल रही है। तो मैंने क्यों ऐसा आपको लगता है कि चर्चा है कि लोजपा में हिना साहब जा रही हैं, 2024 की कैंडिडेट एनडीए से हो सकती हैं? एनडीए जो आपका पार्टी लोजपा, ओसामा साहब, रामविलास की जो आपके चिराग पासवान बता रहे हैं कि ओसामा साहब लोजपा और राजद और किसी दल की बात नहीं है। ओसामा साहब का जो परिवार का कद है, ओसामा साहब के परिवार को कौन दल नहीं चाहता है कि हमारे दल में आए? हिंदुस्तान का एक भी दल बता दीजिए। कांग्रेस नहीं चाहती है कि हमारे दल में है, लोजपा नहीं चाहता है, आरजेडी के लोग नहीं चाहते हैं, नीतीश जी नहीं चाहते थे। नीतीश जी पूर्व में भी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे, और आप जाके पूछ लीजिएगा, शकील अहमद साहब तो मरहूम हो गए, आपके शिवानंद तिवारी जी को भेजे थे नीतीश कुमार जी ने कि आप जनता दल यू में आइए। को वो जनता दल यू ज्वाइन करने के लिए शिवानंद तिवारी जी को भेजे थे, और शिवानंद तिवारी जी भी आए थे। शकील अहमद साहब जो बिहार के कानून मिनिस्टर हुआ करते थे, वो भी आए थे।
मगर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने कहा कि मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँगा। आपके कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ने भी डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को कहा कि आप दल बदल दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं तो जब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की ताकत, क्षमता, उनके पास जनसैलाब, उनके पास जो है लोगों की जो भीड़ है, उनका जो कारवां है, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार को, चाहे ओसामा साहब हो चाहे शहना साहब हो, उस परिवार को हर दल चाहता है कि हम। इसका मतलब ये साजिश किया जा रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल जहाँ हैं वहीं रहें, नहीं किसी दूसरे दल में नहीं जाएं, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी दूसरे दल हमने से कहा टिकट क्या है? लेके चुनाव ना लड़े। कोई साजिश ओसामा साहब पर दुनिया की हो जाए, हिना साहब पे कोई दुनिया की साजिश हो, ना उनके शक्ति में कल कमी थी, ना आज उनके शक्ति में कमी है, ना भविष्य में उनके शक्ति में। उनकी एक कचकत्ता चट्टानी एकता के साथ ओसामा साहब और हिना साहब के साथ खड़े हैं। वो चाहे कोई भी दल साजिश कर ले, अगर साजिश का परिणाम सामने आ जाएगा तो उनके वर्कर, उनके कार्यकर्ता, उनकी औकात बताने की भी क्षमता। आपको लगता है कि इस पे ये आपसी विवाद है और इस पे इतना चर्चा हो रहा है, मीडिया इस पे अलग अलग तरीके से इसको दिखा रहा है, आपको लगता है कि इस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है? अफसोस आज जो ओसामा साहब को पूर्व की जो घटना हुई सीवान में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, घटना हुई, उस घटने में भी मीडिया के लोगों ने तिल का ताल बना दिया। आज की जो वर्तमान की घटना हुई उसमें भी तिल से ताल बना दिया। मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के लोगों को, जब सांसद शहाबुद्दीन साहब के परिवार पे गोली चली प्रतापपुर में, कहाँ आप थे? उस वक्त सच्चाई को क्यों नहीं दिखाने का काम किया? मीडिया के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय में मार देने का काम किया गया, कहाँ मीडिया के लोग थे उस वक्त? क्यों नहीं सच्चाई दिखाया कि कौन मारने वाले थे, किनकी साजिश थी? दिल्ली में 2 दिन 3 दिन उनके पुत्र ओसामा परेशान थे अपने बाप को डेड बॉडी को लेके। बिहार में उनकी डेड बॉडी नहीं आई, उनके घर में, उनके आबाई वतन में उनकी डेड बॉडी नहीं है। क्यों नहीं मीडिया के लोगों ने किया? मीडिया के लोगों को मसाला मिल जाता है और मीडिया के लोग भी काना में छोटे छोटे न्यूज़ को इतनी बड़ी न्यूज़ बना देते हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है कि आप दिखाइए, सच्चाई दिखाइए। तो मैंने आपको लगता है कि ओसामा साहब को बदनाम करने की बिल्कुल साजिश है, बिल्कुल तो बिल्कुल इस पे मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं किया जाता है? बिल्कुल कोई मान लीजिए सेलिब्रिटी हैं, पूरे हम लोग बिहार में उनके चाहने वाले हैं, उनके दीवाने हैं, हम लोग क्यों मुकदमा करेंगे? और हर धर्म, हर जाति के लोग उनके चाहने वाले हैं। हम तो कहते हैं इश्क और जंग, समय पे इश्क भी जब इतनी बड़ी पर्सनालिटी है और उसको इस तरीके से अगर बदनाम किया जाता है तो मानहानि का मुकदमा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए? मुकदमा नहीं करेंगे आप। जब जब आपको मैंने बहुत से भी आपके न्यूज़ में मैंने कहा है, जब जब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब पर FIR हुआ है, जब जब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को पीड़ित किया गया है, कोई आएगा FIR में नाम डाल मैंने देगा। कहा ना कि शहाबुद्दीन साहब किसी के छाती पर गोली चलाने नहीं जाते थे। शहाबुद्दीन साहब मजबूर और बेबस और गरीबों की लड़ाई लड़ते थे और उन पर FIR होता था। शहाबुद्दीन साहब किसी को थप्पड़ और हाथ नहीं चलाते थे। जब जब बेसहारों पर जुल्म होता था और वो खड़े होते थे तो FIR होता था। आज ओसामा साहब पर भी वही है, और तब तब शहाबुद्दीन साहब पर निखार हुआ, तब तब शहाबुद्दीन साहब मजबूत हुए। आज वही ओसामा साहब, मैं क्यों FIR या हमारे समर्थक ओसामा साहब के FIR या ओसामा साहब का परिवार क्यों FIR करेगा? आप हम पर FIR कीजिए, करवाइए हम पर साजिश की तौर, हमें निखार पैदा होगा, हमारे लोग मजबूत होंगे और हम मजबूत होंगे और आने वाले समय में नहीं कोई भी अगर लोगों में तो गलत फहमी चली जाती है ना, लोगों में तो ये हो जाता है ना कि उन्होंने करवाया। आज जो विरोधी तो बदनामी तो होती है ना। आज जो विरोधी हमको अपराधी कहते थे, जो विरोधी हमें हमारे नेता को अपराधी कहते थे, जो विरोधी हमारे नेता को हत्यारा कहते थे, आज वही विरोधी उसी के नाम पे 10 साल सांसद रहे। आज सच्चाई सामने आ गई। वही आज विरोधी हमारे परिवार के लोगों की तारीफ कर रहे हैं। कल तक मैं इसी सीवान के धरती पे मैं बता देना चाहता हूँ कि कल तक ओम प्रकाश यादव जी का बात कर रहे हैं, भी हो तो जो भी हो तो क्या मतलब? कल बिल्कुल ओम प्रकाश जी हैं। ओम प्रकाश जी तक, कल तक का नाम है ओम प्रकाश भाई, कल तक हमारे नेता को अपराधी कहते थे,
कल तक हमारे नेता को बाहुबली कहते थे, कल तक हमारे नेता को हरास और परेशान करने की साजिश रचते थे, और उसी के विरोध में हिंदू और मुसलमान करके उन्होंने और काना में 10 साल सांसद रहे। आज जब सच्चाई ओम प्रकाश जी, हेना साहब, ओसामा साहब, MP साहब के परिवार के प्रतीक आई, तो आज वही व्यक्ति, हम इस बात का धन्यवाद ओम प्रकाश जी को देना चाहते हैं कि आज देर आए दुरुस्त आए। आपको सच्चाई जब अवगत हुई कि हेना साहब का परिवार, ओसामा साहब का परिवार, शहाबुद्दीन साहब का परिवार की जब सच्चाई आप जाने, तो आप आज तारीफ कर रहे हैं। लिए ओम प्रकाश जी मनोज भाई के पात्र हैं। चुनाव लड़ते थे, बहुत तरह की बातें आती थी, बहुत तरह की बातें। जब सच्चाई आई तो उन्होंने कहा, आज वो लोग वो भी आज कर रहे हैं सच्चाई, आज सब लोग सच्चाई कर रहे थे। इसलिए उस परिवार पर जब जब उंगली उठी है, कोई उस परिवार को आज क्या है, उस परिवार पे FIR करने का क्या तुक है, उस परिवार को बदनाम करने क्या, अपनी राजनीतिक रोटी, चाहे वो बिहार स्तर की राजनीति हो, सारण स्तर की राजनीति हो, या सीवान स्तर की राजनीति हो, अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने के लिए, अपनी राजनीतिक विषाद चमकाने के लिए शहाबुद्दीन साहब के परिवार का नाम लिया जाता है, शहाबुद्दीन साहब के परिवार को बदनाम किया जाता है, और साजिश के तहत शहाबुद्दीन साहब पर भी FIR होता था, आज ओसामा भाई पर भी हो रहा है। मगर ओसामा साहब उस व्यक्ति का बेटा है, उस माँ का बेटा है, उस व्यक्ति का बेटा है जिसका नाम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन था। और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को लोग अगर बोलता था कि भैया तनी चले के हो, जब करैत साहब बैठल बा घूम जाए के, तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब कहते थे, वो निडर व्यक्ति का नाम था कि चल तन देखी कौन करैत साहब, उसका वो बेटा है। चलिए वीडियो, वो झांसी की रानी का वो बेटा है, जो आज अपने विरासत को, आज समाज के जो लोग शहाबुद्दीन साहब के साथ जुड़े हैं, सीवान के लोग जुड़े हैं, बिहार के लोग जुड़े, उनको, उनकी नेतृत्व को मजबूत करके उनकी आवाज़ को उठा रहे, उनका वो पुत्र है आज। इसलिए ओसामा साहब कहीं डरने वाले नहीं है। आने वाले सच्चाई सामने आ जाएगी, और निश्चित हम सरकार से मांग करते हैं कि जांच कराएं, और उम्मीद है हमको ईश्वर अल्लाह पर और अपने लोगों पे कि ओसामा साहब बहुत ही जल्दी बेगुनाह साबित होंगे, और आने वाले सीवान में, जो सीवान और बिहार है, वो ओसामा साहब के नेतृत्व में, हेना साहब के नेतृत्व में एकजुट रहेगा। चलिए वीडियो ख़त्म करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से मामला कुछ और होता है, कोई वहाँ होता नहीं है, फिर भी FIR में नाम आ जाता है। तो वाकई ये चिंता की विषय है। लोग ये भी कह रहे हैं, और चौक चौराहे पे ये भी बात हो रहा है कि पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का परिवार बहुत ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा उनके चाहने वाले लोग पूरे बिहार में बढ़ते जा रहे हैं। इसके वजह से जो विपक्षी हैं वो घबराए हुए हैं, और साजिश के तहत ओसामा साहब को तरह तरह से फंसाया जा रहा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहें अलग अंदाज।